नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बताया कि गरीब खाद्यान्न योजना 1 साल के लिए बढ़ाई गई है। वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 7 लाख की आय तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। उन्होंने नए टैक्स स्लैब की भी घोषणा की है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि पैन अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। बजट में घोषणा की गई कि इलेक्ट्रिक वाहन, ऑटोमोबाइल खिलौने और देसी मोबाइल सस्ते हो जाएंगे, तो वहीं चिमनी, कुछ और मोबाइल फोन और कैमरे के लेंस, सिगरेट, सोना चांदी, प्लैटिनम महंगा हो जाएगा। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर करीब 1.97 लाख रुपए हो गई है। इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था आकार में 10वें से 5वें स्थान पर पहुंच गई है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष बनाया जाएगा, तो वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा। अगले साल लोकसभा चुनाव होने के चलते मोदी सरकार के लिए ये बजट काफी अहम माना जा रहा था। आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट होने के चलते लोगों और कॉर्पोरेट सेक्टर को भी इससे बड़ी उम्मीदें थी। हालांकि आज क्योंकि पेश किया गया बजट, आम बजट पेश कर दिया गया और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 7 लाख तक इनकम है अगर किसी की, तो अब उन्हें टैक्स नहीं देना होगा। पहले ये दर 5 लाख तक की थी, लेकिन अब जितने भी सैलरी लेने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि अब उन्हें राहत मिलेगी। अब उन्हें टैक्स नहीं देना होगा अगर उनकी इनकम 7 लाख तक है तो। तो इसके अलावा एक और अहम बदलाव हुआ है। इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव हुआ है। 7 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। 12 से 15 लाख पर 20% टैक्स होगा। 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स स्लैब में जोड़ा जाएगा। तो ये बड़ा बदलाव किया गया है। इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि इस बदलाव के मुताबिक देखा जा रहा है कि 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर्स को राहत दे दी है, लेकिन उनको जो फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 में नया इनकम टैक्स सिस्टम चुनेंगे, पुराना टैक्स सिस्टम लेने वाले टैक्स पेयर्स पहले जैसे ही टैक्स देते रहेंगे। नया टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए रिबेट की लिमिट 7 लाख रुपीस तक रखी गई है। पहले ये 5 लाख रुपए थी। I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle-class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3. तो देखिए, आम बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि ये गांव गरीबों का सपना पूरा करने वाला बजट है। सभी विश्वकर्माओं की मेहनत, सृजन को सराहना इस बजट में मिली है। बजट में शिल्पकारों के लिए योजनाएं हैं। गांव में रहने वाली महिलाओं के हित में कई कदम उठाए गए हैं। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को लेकर, ये भी आपको सुनाते हैं। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब,
किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाइड, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी।